Hello guys, welcome to my channel. Konbanwa, konnichiwa. This is Mahesh sir. Welcome to my channel Spoken Japanese Guru, जहां आप सीखते हैं हिंदी से जापानीज। देखिए, जापानीज सीखना और लर्न करना बहुत इजी है अगर हम सही से उसको टाइम दें और सही से उसको सीखें। हमारे लैंग्वेज में चाहे कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भी हो चाहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वोकैबुलरी। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होती है उसकी उतनी ही अच्छी जापानीज होती है। ओके, तो प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी को जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जापानीज में उतनी ज़्यादा करिए। प्लीज़ उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी याद करिए, उतनी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आपको याद होंगी उतना ही बेनिफिट आपको जापानीज लैंग्वेज बोलने में, समझने में, और सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनने में, फिर उसको समझने में उतनी ही आसानी होती है। जरूरी नहीं है कि आप लोग की ओके, ये जरूरी कहीं नहीं लिखा कि आप लोग पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स को आप याद नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। पैटर्न जो है वोकैबुलरी से पैटर्न बन गए हैं। तामेनी हो गया, योनी हो गया, नीताइश्ते हो गया, ताबिनी हो गया, वारिनी हो गया, है ना। ये जितने भी हैं ये सब हैं तो वोकैबुलरी। इनको हमारे लिए वोकैबुलरी से बस क्या कर दिया गया है, पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हो सके तो इनको भी आप याद कर दो ना। अगर आपको मैं ये कहूं कि उचिनी का नी, उसका नीताइश्ते या उचिनी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो क्योंकि आप पैटर्न को याद ही नहीं करते। पैटर्न का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में सीखते हैं तो इंग्लिश में सही, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हिंदी में आप उसको याद करिए क्योंकि हिंदी से जापानीज मैच करती है। ओके, तो प्लीज आज मैं उसी के लिए, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें भी लेके आया हूं जिसमें हम लोग 20 वोकैबुलरी सीखेंगे विद हिंदी। उससे पहले मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करा दूं, जहां हमारी बुक्स अवेलेबल है आप इन बुक्स को जाकर बाय कर सकते हैं और इसका प्राइस बहुत ही कम है, 299 रुपए, 299। आपको वोकैबुलरी और ग्रामर एवरी लेवल्स के सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसका लिंक भी वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। देन चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जहां आप सीखेंगे हिंदी से जापानीज। हिंदी से जापानीज सीखें और जापानीज वोकैब लर्न करें किसमें, हिंदी में। देखिए, दोनों चीजों में बहुत ही समानता होती है। आप एक चीज याद करिए कि जब आप हिंदी से कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो वो कितनी उससे मैच कर रही है। अगर जापानीज हिंदी से मैच कर रही है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि हिंदी से आप जापानीज सीखें और जापानीज से हिंदी सीखें। दोनों को कन्वर्ट करने का मतलब कह रहा हूं मैं। जापानीज से हिंदी सीखने का मतलब नहीं बनता, बट दोनों को कन्वर्ट करने का। और सेंटेंस बनाइए, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे वो चीजें रट जाएंगी आपको। तो चलिए आज की पहली जो वोकैब है हम उसको देखते हैं। आईमास। आईमास मतलब होता है मिलना। हम आई मास को बोलते हैं मिलना। आई मास मतलब भी है ना, आई मास मिलना, और आई मास भी हम मिलने को ही कहेंगे क्योंकि जब सेंटेंस बनेगा तब हम उसको चेंज करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या है, राइसु माता आई मास का। आई मास मतलब होता है मिल सकना, सकना, है ना, मिलना या सकना, मिल सकना। ओके, राइसु माता आई मास का, क्या आप अगले सप्ताह फिर से मिल सकते हैं या मिलोगे मुझे। ओके, नेक्स्ट अगारीमास, बढ़ना। राइगेत्सु ताक्सी रियोकिंगा अगारीमास। राइगेत्सु ताक्सी रियोकिंगा अगारीमास, अगले महीने टैक्सी का किराया बढ़ जाएगा। अगारीमास मतलब कोई चीज बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंस क्या दिखा रहा है, किसी चीज का रेट बढ़ना। ओके, बढ़ना। अब जरूरी नहीं है कि रेट ही बढ़ रहा है, बहुत चीजें बढ़ती हैं। जहां जहां बढ़ने का यूज हो सकता है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, आकेते कुदासाय। आकेते, आके मास मतलब होता है ओपन करना, खोलना। मैं हूं आकेते कुदासाय, अपनी आंखें खोलें। मैं मतलब आंखें, आके आके मास मतलब खोलना, कुदासाई मतलब प्लीज। आगे मास मतलब देना। ओके, आगे मास मतलब देना। तो हाहा नी प्रेजेंट हो आगे मास। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मम्मी को या माँ को उपहार दूंगा या देना। ओके, हाहानी प्रेजेंट हो आगे मास। अगला आसोबी मास, खेलना। आसोबी मास मतलब कूदना, खेलना। ओके, कोदोमो वा कोएंदे आसोबी मास, बच्चे पार्क में खेलते हैं।
जाहिर सी बात है बच्चे कहाँ खेलते हैं, पार्क में खेलेंगे। तो कोइन दे आसोबीमास, कोदोमो मतलब बच्चे, कोइन मतलब पार्क, आसोबीमास मतलब खेलना कूदना, ओके, एंजॉय करना। तो बच्चे पार्क में एंजॉय करते हैं या खेलते हैं। अगला अरात्ते मतलब आराइमास, अरात्ते मतलब आराइमास मतलब अरात्ते कुदासाई, तेओ अरात्ते कुदासाई, कृपया अपने हाथ धो लें, कृपया अपने हाथ धो लें, साफ कर लें। अरिमास किसी चीज का होना, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव चीजें। कोकोनी सुकुएगा अरिमास, ये सुकुए की कांजी है, ओके, मेज, यहाँ एक मेज है। कोकोनी सुकुएगा अरिमास, यहाँ एक मेज है। इकीमास, इकीमास मतलब जाना, कहाँ जाना, ऑफिस जाना, घर जाना, नहाने जाना, कोई चीज खाना बनाने जाना, कहीं भी कुछ भी यूज करिए। आरुईते खाइशानी इकीमास, मैं पैदल ऑफिस जाऊंगा, ओके। ईमास, ईमास का इत्ते, ईमास मतलब बोलना, कहना, ओके। जैसे कि कोई लाउडली बोल रहा है या तेज बोल रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं चोत्तो युक्री इत्ते कुदासाई सुइमासेन, ओके। कोको दे चोत्तो बेंक्यो शितेमासु नोदे चोत्तो युक्री इत्ते कुदासाई। या फिर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लाउडली कोई स्पीक कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं सुइमासेन युक्री इत्ते इतादाके नाई देशोका, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या, कुछ ऐसा है। देखिए जापानीज में बोलने के लिए ना वर्ड्स होने चाहिए। हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं मेरे पास, वो सारे के सारे ये बोलते हैं कि सर काफी ज्यादा, अब नहीं आती उन्हें प्रॉब्लम, बट पहले जितने भी प्रॉब्लम उन्होंने मेरे को बताए हैं वो एक ही है, सर हम स्पीकिंग करें कैसे। स्पीकिंग करने का सबसे अच्छा मैंने उनको मूल मंत्र यही बताया है, अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करिए, क्योंकि पैटर्न जो होते हैं वो कुछ ही होंगे, आप उनको याद कर सकते हैं, और वोकैबुलरी अनलिमिटेड होती है तो आप उसको ऐसे याद नहीं कर सकते, ओके। चलिए अगला देखते हैं, खाईमोनो। खाईमोनो मतलब होता है खरीदारी करना, ओके। कोरेकारा खाईमोनो नी इकिमास, कोरेकारा मैं अब से, ओके। कोरेकारा मतलब होता है अब से, खाईमोनो मतलब शॉपिंग, नी इकिमास मतलब नी आया, मैं शॉपिंग के लिए, ओके। नी नी यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीदारी करने के लिए, ओके, के लिए। ध्यान दीजिएगा कभी कभी पैटर्न भी कुछ सिखा जाते हैं, कभी कभी पार्टिकल भी कुछ सिखा जाते हैं। यहाँ पे नी आ रहा है, खाईमोनो नी इकिमास, खाईमोनो नो तामे, हम बोलते हैं ना खाईमोनो नो तामे के लिए, वो पैटर्न से यूज हो रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल यूज हमें ये बता दे रहा है कि खाईमोनो नी इकिमास, किसके लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो शॉपिंग के लिए जाएंगे या जाऊंगा, ओके। इमास मतलब किसी लिविंग थिंग्स का होना, ओके। रामसान व इमास का, क्या रामसान है, क्या रामसान है वहां, ऐसे बोल सकते हैं। असोको नी रामसान इमास का चोत्तो योजी गा आरुन दा केदो चोत्तो योंदे मोराएनाय, इस तरीके से आप अपना जो भी चीजें, देखिए जापानीज बढ़ाना सेंटेंस को जितना हो सके लंबा बनाइए, जितना लॉन्ग सेंटेंस रहेगा ना उतनी आपकी हैबिट बढ़ेगी, आपकी हेजिटेशन हटेगी। कुछ भी बनाइए, मैंने 10 बार बोल रखा है कुछ भी बनाइए, कुछ भी, हम घर बैठे बैठे भी जापानीज सीख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको प्लीज जरूर देखें, आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको जापानीज पढ़ने में समझने में बहुत आसानी मिलेगी, ओके। अगला देखिए, इरेमास मतलब डालना या रखना, किसी चीज को कहीं पर डालना, ओके। जैसे बुक्स को कहाँ डालते हैं, बैग में, थैले में, या सामान को थैले में, तो सोनो होम वा बागनी इरेमास्ता, मैंने किताब को एक बैग में रख दिया या बैग में डाल दिया, ओके। इरेमास कुछ भी कहीं भी डालना। माँ चोत्तो कोकोनी गोमियो इरेते कुदासाई, है ना, इस तरीके से कुछ भी। まあ大丈夫ですよ。もう無駄だから、この紙を使えなくなるから、まあ使いませんので、ちょっとここにね、入れてください。いや、入れてもらえないでしょうか。इस तरीके से कुछ भी हम बना सकते हैं, कुछ भी। और जापानीज स्पीकिंग करना बहुत इजी हो जाएगा जितना आप सेंटेंस और वोकैबुलरी याद कर लेंगे। उताईमास, ओके, क्या उताईमास, गाना गाना, गाने को गाना, गाना नहीं है वाला, एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, उसको गाना, कैसे गाना होता है, तो वो जापानी गाने गाओ या निहोन नो उताओ, उताईमास मैं गाऊंगा, है ना। कौन सा गाना गाओगे, तो जापानी उता मतलब निहोन नो उताओ उताईमास। अगला उमारे मास, जन्म होना, किसका, जन्म, उमारे मास मतलब जन्म, बहुत अच्छा वर्ड है, बच्चे का जन्म होना।
अकाचांग गा उमारेमाशिता, बच्चे का जन्म हो गया या बच्चा हो गया या बेबी हो गया। ओके, अकाचांग गा उमारेमाशिता, इस तरीके से। अगला है उनिमास, सेल करना, बेचना। ओके, क्या बेचना? कुछ भी, नोमीमोनो या कुछ भी खाने की चीजें बेचना। तो कैसे, इसका एग्जांपल क्या लिखा है? सोको दे नोमीमोनो उत्तेइमास, सोको दे नोमीमोनो उत्तेइमास, वहां पे पीने की चीजें या ड्रिंक बिकती है या बिक रही है। ठीक है ना, उत्तेइमास है क्योंकि ते फॉर्म है तो अभी बिक रही है, तो बिक रही है ना। असोको दे उत्तेमास यो, ちょっとさっき私飲んできたもんで、だからあなたも向こうに行って、買っておいてください。ね、そういうみたいにあなたたちも、例えば単語、日本語で言うと単語は本当に重要になりますので、できるだけ単語、まあ、ワキャブね、単語はワキャブだけだから、ちょっと、それをできるだけ、いや、できるまで覚えてください。अगला है एराबीमास। एराबीमास को मतलब होता है चूज करना, चुनना, किसी चीज को चुनना। तो कोनो होनो एराबीमास्ता, कोनो होनो एराबीमास्ता, मैंने इस बुक को चुना, मैंने ये बुक को चुना। ओके, मैंने इस बुक को चुना। एराबीमास मतलब चुनना। ओकीमास, ओकीमास, ओके, ओकीमास को, ओकीमास मतलब होता है रखना। ओकीमास मतलब क्या होता है? रखना। खारे वा नोटो कोको नि ओइता, मैंने अपनी नोटबुक यहां रख दी। खारे मतलब उसने, ठीक है ना, उसने अपनी नोटबुक को यहां रख दी। खारे वा नोटो कोको नि ओइता, उसने अपनी नोटबुक को यहां रखा, मतलब कहीं भी रखा, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस आपको एग्जाम्पल बताया कि ओकीमास का मतलब क्या हो सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको इन वीडियो से बस ये बताना चाह रहा था, क्योंकि ये तो एक ही एग्जाम्पल है ना। आपको जब भी कोई वोकैबुलरी हो या पैटर्न्स हो, सबसे पहले उसको डीपली अपने माइंड में, उसकी वर्डिंग जो उसका मीन्स है, उसको प्लीज अपने माइंड में ऐसा फीड करें ना, वो कभी भूले ना आप। कोई भी छोटा सा छोटा, जैसे एग्जाम्पल है नोनी, नोनी को हम बोलते हैं जब भी और तब भी। ओके, मैंने ऐसा कहा तब भी बताओ, उसने, मैंने मना करा था उससे कहने के लिए, तब भी उसने उसको वहां बता दिया। देखिए, वोकैबुलरी और पैटर्न्स में कुछ फर्क नहीं होता, दोनों वोकैबुलरी ही आप समझ के अगर याद कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि पैटर्न्स कैसे करें, स्पीकिंग कैसे करें। मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सेंटेंस बनाए? कभी नहीं बनाए, मैं रियली बोल रहा हूं, आप लोग नहीं बनाते सेंटेंस। आप बस वीडियो और अपना क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके आप वहां तो पैसे खर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप घर पे बैठे सेंटेंस नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि आप वहां सोचते हैं कि वहां पे हम पे करेंगे तो हम शायद अच्छे से जापानीज सीख पाएंगे। ऐसा कहीं लिखा है क्या? अगर आपने N5 सीख लिया है तो उसके बाद की N4, N3, N2, N1, ऐसा कौन सा टीचर है जो आपको जापानीज में कांजी करवा सकता है या वोकैबुलरी याद करवा सकता है? कोई नहीं है, वो आप ही को करनी है। हम वहां पे पैसे काय के लिए देते हैं पता है? खाली थोड़ा सा स्पीकिंग अगर वहां होती है तो ठीक है, वरना ज्यादातर मैंने तो नहीं सुना कि होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग वहां जाइए, या मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट गलत होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। बट मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इंस्टीट्यूट के, ये मत सोचिएगा इंस्टीट्यूट में गए तो हमारी जापानीज सही हो जाएगी। इंस्टीट्यूट के टीचर से भी आप पूछेंगे तब भी वो एग्री करेंगे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी नहीं लेते हैं। ओके, तो आपको भी हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर मेरी वीडियोस से आप लोगों को सफिशिएंट है ये चीजें और आपको इसे समझ में आता है, प्लीज यहाँ इन वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और इनको बार बार देखें। अगर आप इन वर्डिंग को और मेरी जो जितनी भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखेंगे भी, तब भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपनी जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हैं। ओके, और ज्यादा आपको कुछ है तो हमारी वीडियोस के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा बुक्स का, आप वहां से PDF बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, और स्टडी घर बैठे भी कर सकते हैं। वो बुक्स भी हिंदी से जापानीज में है, सारी की सारी, उसमें वोकैबुलरी भी आपको मिल जाएंगी, टेक्निकल वोकैबुलरी मिल जाएंगी और ग्रामर की वोकैब भी मिल जाएंगी। सारा का वहां पे आपको अवेलेबल है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और घर बैठे आप लोग जापानीज सीख सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड देन वहाँ पे अपना नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी छोड़ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।